हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट संगीत का सेकंड यूनिट लेंगे। सेकंड यूनिट का थर्ड टॉपिक है वाद्यों की उपयोगिता एवं उनका विस्तृत वर्णन, जिसमें हम तानपुरा, सितार, तबला, पखावज आदि वाद्य यंत्रों का वर्णन करेंगे। पहले हम लेंगे तानपुरा। तानपुरा उत्तर भारतीय संगीत का महत्वपूर्ण वाद्य है। इसका कारण है इसका स्वर बहुत ही मधुर होता है, जिसे संगीत कार्यक्रमों के लिए अनुकूल वातावरण की सृष्टि में सहायक होता है। तानपुरे की झनकार सुनते ही गायक कुछ गाने के लिए मचल उठता है। इस वाद्य का उपयोग गायन अथवा वादन के साथ स्वर देने में सहायक होता है। तानपुरा किस तरह मिलाया जाता है, हम उसके मिलाने की विधि देखेंगे। तानपुरे में 4 तार होते हैं। प्रथम तार को मंद्र पंचम अथवा जिन रागों में पंचम स्वर नहीं होता है, मंद्र के मध्यम से मिलाते हैं। उदाहरणार्थ, मालकोंस राग गाते समय इसे मंद्र मध्यम से मिलाते हैं। कुछ रागों में ना तो पंचम और ना ही शुद्ध मध्यम ही प्रयोग होते हैं, जैसे पूरिया या मारवा, तब इसे मंद्र नी में मिलाते हैं। प्रथम तार पीतल का होता है। तानपुरे के दूसरे व तीसरे तार सदैव मध्य सप्तक के षड्ज में मिलाए जाते हैं। ये दोनों तार लोहे के होते हैं। चौथा व अंतिम तार पीतल का होता है। इसे मंद्र षड्ज से मिलाया जाता है। ये तार अन्य तारों की तुलना में मोटा होता है। स्त्रियों के तानपुरे का प्रथम तार भी लोहे का होता है और अन्य तार पुरुषों के तानपुरे के समान होते हैं। अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को खूंटी से मिलाते हैं और थोड़े अंतर के लिए मनका से मिलाते हैं। मनका या मोती को नीचे करने से स्वर चढ़ता है। अब हम तानपुरे के अंग देखेंगे। तानपुरे का पहला अंग है तुम्बा। ये लौकी का बना हुआ गोल आकृति का होता है, जो डांड के नीचे के भाग से जुड़ा हुआ होता है। आप चित्र में देख सकते हैं। तबली गोल लौकी के ऊपर का भाग काटकर अलग कर दिया जाता है और खोखले भाग को लकड़ी के एक टुकड़े से ढक दिया जाता है, जिसे तबली कहते हैं। तानपुरे का चित्र, जिसमें सभी भागों को दिखाया गया है। सभी विद्यार्थी ये चित्र देख सकते हैं। ब्रिज, इसे घोड़च अथवा घोड़ी कहते हैं। ये तबली के ऊपर स्थित लकड़ी अथवा हड्डी की बनी हुई छोटी चौकी की आकार की होती है। धागा, घोड़च और तार के बीच सूत अथवा धागे को ठीक स्थान पर स्थित कर देने से तंबूरे के झनकार में वृद्धि होती है। अगला भाग है कील, मोगरा या लंगोट। तुम्बे के नीचे के भाग में तार को बांधने के लिए एक कील होती है, जिसे लंगोट अथवा मोगरा भी कहते हैं। पत्तियाँ, सजावट के लिए तुम्बे के ऊपर लकड़ी की सुंदर पत्तियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें श्रृंगार भी कहते हैं। गुल, जिस स्थान पर तुम्बा और डांड के नीचे का भाग मिलता है, गुल कहलाता है। अगला भाग है डांड। ये तानपुरे के ऊपर का भाग है, जो लंबी और पोली लकड़ी का बना होता है। इसके नीचे का भाग तुम्बे से जोड़ दिया जाता है और ऊपर के भाग में 4 खूंटियाँ होती हैं। डांड के ऊपर चारों ओर तार तने रहते हैं। अटी या अटक किसे कहते हैं? तानपुरे के चारों तार कील से घुड़च पर होते हुए ऊपर को जाते हैं। ऊपर की ओर सर्वप्रथम हाथी दांत की एक पट्टी मिलती है, जिसके ऊपर
चारों तार अलग अलग रखे जाते हैं। इसे अटी या अटक कहते हैं। नेक्स्ट भाग है तार गहन अथवा तारदान। अटी से होता हुआ तार पुनः ऊपर को जाता है, जहाँ एक दूसरी पट्टी मिलती है। इस पट्टी में अलग अलग 4 छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से होकर तार ऊपर जाता है। पट्टी को तार गहन भी कहते हैं। खूंटियाँ। खूंटियों से चारों तार क्रमशः बांध दिए जाते हैं। ये खूंटियाँ तानपुरे के ऊपरी भाग में होती हैं। 2 खूंटियाँ तानपुरे के सामने के भाग में, एक डांड की बाईं ओर और दूसरी दाहिनी ओर होती है। तार। तानपुरे में 4 तार होते हैं। पुरुषों के तानपुरे में प्रथम और अंतिम तार पीतल का होता है और अन्य 2 बीच के तार लोहे के होते हैं। स्त्रियों के तानपुरे में केवल अंतिम तार पीतल का होता है और शेष लोहे के होते हैं। मनका। स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए मोती अथवा हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे के चारों तार में घुड़च और कील के मध्य अलग अलग पिरोए जाते हैं, जिन्हें मनका कहते हैं। इनसे तार के स्वर थोड़ा ऊपर नीचे किए जाते हैं, यानी छोटा अंतर है तो मनका को ऊपर नीचे करके ठीक किया जा सकता है। ये थी तानपुरे के बारे में कुछ जानकारी। अब हम देखेंगे तबला। गायन वादन के साथ ताल देने की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह अवश्य है कि समयानुसार ताल देने वाले वाद्यों का रूप बदलता रहता है। आधुनिक समय में यह कार्य तबले द्वारा होता है। इसके पूर्व पखावज का प्रयोग होता था। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया। आविष्कार इस रूप में किया कि पखावज को बीच से 2 भागों में विभाजित कर उसे तबला कहा। इतना निश्चित है कि तबले को आधुनिक रूप देने के लिए उन्हें पखावज के दोनों भागों में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य करना पड़ा होगा। इस मत के अनुयायी ये प्रमाण देते हैं कि आज भी पंजाब में पखावज के समान तबले के डग्गे में भी आटा लगाकर उसे प्रयोग करते हैं। कुछ विद्वानों का यह मत है कि प्राचीन काल में दुर्दर नामक वाद्य का आधुनिक रूप तबला है। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि तबले की उत्पत्ति अरब के तब्ल शब्द से हुई, जिसे नक्कारा कहते हैं। तबले का आविष्कार किसी भी काल में हुआ हो अथवा आविष्कारक कोई भी हो, किंतु उपलब्ध इतिहास द्वारा इतना तो निश्चित है कि सर्वप्रथम दिल्ली के सिद्धार खां हमारे सामने एक तबला वादक के रूप में आते हैं और उनके द्वारा दिल्ली घराने की तथा अन्य सभी घरानों की नींव पड़ी। तबले के मुख्य 3 घराने हैं। पहला पश्चिमी, दूसरा पूर्वी और तीसरा पंजाब। पश्चिमी घराने के अंतर्गत दिल्ली और अजराड़ा तथा पूर्वी घराने के अंतर्गत लखनऊ, फर्रुखाबाद और बनारस घराने आते हैं। पंजाब घराना स्वतः एक अलग घराना है। आधुनिक काल में गायन वादन अथवा नृत्य की संगति में तबले का प्रयोग होता है। तबले के पूर्व यही स्थान पखावज अथवा मृदंग को प्राप्त था। कुछ दिनों से तबले का स्वतंत्र वादन भी अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। तबला दोनों हाथों से एक साथ बजाया जाता है और दोनों अलग अलग होते हैं। पहले को दाहिना, जिसे कुछ लोग दाहिना तबला भी कहते हैं, और दूसरे को बायां अथवा डग्गा कहते हैं। हम
तबले के दोनों अंगों पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम हम तबले का दाहिने अंग देखेंगे। यह अधिकतर कटहल, आम, खेर, सागौन अथवा विजयसाल की लकड़ी की होती है, जो अंदर से खोखली होती है। इसकी आकृति गोल, ऊपर की गोलाई लगभग 6 इंच और नीचे की 9 इंच होती है तथा 1 फीट ऊंची होती है। पूड़ी किसे कहते हैं? लकड़ी के मुंह पर मंडे हुए पूरे चमड़े को पूड़ी कहते हैं। अतः चाटी, लय, स्याही और खाल का संयुक्त नाम पूड़ी है। ये बकरे की खाल की होती है और लकड़ी के ऊपर बद्दी से कसी रहती है। तबले का अगला अंग है गजरा। पूड़ी के चारों ओर चमड़े की मोटी माला होती है, जिसे गजरा कहते हैं। इसमें 16 छिद्र होते हैं, जिनमें से बद्दी गुजरती है। चाटी, पूड़ी के किनारे किनारे अंदर की तरफ लगी हुई चमड़े की पट्टी को चाटी कहते हैं। नेक्स्ट है स्याही। पूड़ी के बीचों बीच चाटी से लगभग 1 इंच की दूरी पर चंद्राकार काले मसाले को स्याही कहते हैं। पतली स्याही से तबला ऊंचे स्वर से और मोटी स्याही से नीचे स्वर से मिलता है। लव, चाटी और स्याही के बीच खाली स्थान को लव अथवा मैदान कहते हैं। बद्दी किसे कहते हैं? गजरे के बीच से जाने वाली चमड़े की लंबी पट्टी को बद्दी कहते हैं। बद्दी से पूड़ी कसी रहती है और गट्टों पर से होती हुई ऊपर नीचे के गजरों में फंसी रहती है। गट्टा, दाहिने तबले पर लगभग 3 इंच लंबी लकड़ी के 8 गोल टुकड़े होते हैं, जिन्हें गट्टा कहते हैं। गट्टे बद्दी से दबे रहते हैं। गट्टा नीचे खिसकाने से तबले का स्वर ऊपर होता है और ऊपर खिसकाने से नीचे जाता है। गुडड़ी, तबले की पेंदी में चमड़े की गोल माला जिसके ऊपर नीचे से बद्दी गुजरती है, गुडड़ी कहलाती है। गुडड़ी से एक और बद्दी द्वारा पूड़ी कसी रहती है और इसके सहारे तबला जमीन पर टिकता है। अब हम देखेंगे डग्गा अथवा बायां के अंग। बायां जो तबला है उसके अंग, पहला है कूड़ी। जिस प्रकार दाहिने तबले में लकड़ी पर पूड़ी कसी रहती है, उसी प्रकार बाएं अथवा डग्गे में कूड़ी के मुंह पर पूड़ी कसी रहती है। कूड़ी मिट्टी, तांबे अथवा लकड़ी की होती है। कूड़ी के मुख पर मढ़े गए समस्त चमड़े को कूड़ी कहते हैं। दाहिने के समान डग्गे की कूड़ी में चाटी, लव और स्याही का समावेश होता है। गोंद किसे कहा जाता है? गोंद किसे कहते हैं? पूड़ी में चारों ओर अंदर की तरफ लगी हुई पट्टी को गोंद कहते हैं। गोट कहते हैं, स्याही, पूड़ी में ऊपर की ओर स्थित चंद्राकार काली वस्तु को स्याही कहते हैं। गजरा, दाहिने के समान डग्गे में भी चमड़े के बने हुए हार में पूड़ी गुथी रहती है, जिसे गजरा कहते हैं। गजरे को नीचे से आघात करने से ढीला होता है। डोरी, पूड़ी कसने के लिए कुछ डग्गों में डोरी और अधिकांश में चमड़े की लंबी पट्टी प्रयोग की जाती है। कुछ डग्गों में डोरी कसने के लिए छल्ले भी लगे रहते हैं। गुडरी, दाहिने के समान बाएं की पेंदी में चमड़े की माला होती है, जिसे गुडरी कहते हैं। तबला किस तरह मिलाया जाता है? दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने उतारने के लिए गट्टे पर और सूक्ष्म उतारने चढ़ाने के लिए गजरे पर हथौड़ी से आघात करते हैं।
तबला चढ़ाने के लिए ऊपर से और उतारने के लिए नीचे से आगाज करते हैं। सर्वप्रथम दाहिने तबले को बजाकर सुनते हैं कि उसे चढ़ाने की ज़रूरत है या उतारने की। इसके बाद यह देखते हैं कि अधिक अंतर है या सूक्ष्म। इतना समझने के बाद आवश्यकता अनुसार उचित स्थान पर हथौड़ी से आघात कर तबला मिलाते हैं। तबला मिलाते समय मुख्य 2 रीतियों का पालन करते हैं। पहला, क्रमानुसार गट्टों पर आघात करते हैं, जैसे सर्वप्रथम पहले गट्टे पर, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे आदि पर, अथवा एक स्थान पर आघात करने के बाद उसके सामने के स्थान पर आघात करते हैं। बाएं तबले में गट्टा नहीं होता, अतः उसके गजरे पर आघात करते हैं। तबले को किन स्वरों में मिलाया जाता है, अब हम देखेंगे। तबले को सा, म, प अथवा तार सा से मिलाते हैं। स्वर का चुनाव राग के अनुसार होता है। अगर गायक ऐसा राग गाने वाला है जिसमें पंचम वर्ज्य है, जैसे मालकोंस, तो तबला कभी प से नहीं मिलाया जाएगा। जिन रागों में पंचम प्रयोग होता है उनके साथ तबले को पंचम से मिलाएंगे। जिनमें शुद्ध मध्यम अथवा तथा प दोनों वर्ज्य हैं तो दाहिने तबले को सा से मिलाया जाएगा। म और प के लिए कुछ बंधन अवश्य है, किंतु सा के लिए कोई बंधन नहीं है। प्रत्येक राग के साथ तबले को सा अथवा तार सप्तक के सा से मिलाया जा सकता है। बड़े मुंह का तबला नीचे के स्वरों से और छोटे मुंह का तबला ऊंचे स्वरों से सरलता से मिल जाता है। तो ये थी विद्यार्थी तानपुरा और तबले के बारे में कुछ जानकारी और उनका वर्णन। अगले वीडियो में हम देखेंगे सितार और पखावज के बारे में।